गुड आफ्टरनून। मैं इब्राहिम। आज मैं एक दूसरा डॉक्यूमेंटेशन के लिए बताने वाला हूँ। मैंने पहले एक वीडियो डाला था, आपने देखा, सब्सक्राइब भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। और आज मैं, जब आप जॉब के लिए जाते हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट होता है, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ। पहले भी उस पर मैंने, और टर्न आउट रिलेटेड, मतलब किस टाइप के कपड़े, कैसे शूज़, कैसे हेयर स्टाइल, कैसे सेविंग, ये क्या क्या करना रहता था, उस पर बात किया था। आज मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग जब सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइज़र के लिए जॉब लेने के लिए जाते हैं तो अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होता है वो जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आप मेरा वीडियो ऐसे देखते रहेंगे तो आपको सिक्योरिटी रिलेटेड सभी कुछ की जानकारी दी जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट्स में आप कुछ भी क्वेश्चन, क्वेरी डाल सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपको जॉब लेने के लिए और आपको नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा आज आपको कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप एक पेन और कागज़ ले लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए, ताकि आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले एड्रेस प्रूफ की हम बात करेंगे। एड्रेस प्रूफ में अगर आप रेंट पे हैं, भाड़े पे रहते हैं, तो आपका एग्रीमेंट पेपर होना कंपलसरी है। लेकिन वो एग्रीमेंट पेपर आपके नोटरी के साथ होने चाहिए, जो लीगल पेपर होना चाहिए। उसमें आपके फ़ोटो भी होने चाहिए, रूम ऑनर के फ़ोटो होने चाहिए, रेड स्टैम्प कोर्ट के होने चाहिए, विटनेस होने चाहिए, और वो वैलिड होने चाहिए, क्योंकि वो जनरली 11 मंथ्स के लिए ही वैलिड होते हैं। दूसरा, आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो कंपलसरी है, वो लेके जाना है आपको। 5 और 6 यानी 5 और 6 फ़ोटो होने चाहिए खुद के, आपके, जो बहुत रिक्रूटमेंट फॉर्म पे लगते हैं कई जगह पे। दूसरा, आपके आईडी के लिए काम आते हैं, और भी उनको ऑफिस के काम के लिए यूज़ करने के लिए लिया जाता है। दूसरा आपका हो गया कि वो रिक्रूटमेंट, एडमिन, जॉब देने के लिए ट्रेनिंग होती है। 5-6 दिन का ट्रेनिंग होता है, किधर 10 दिन का ट्रेनिंग होता है, तो वो होता है। यूनिफॉर्म आपको दी जाती है, उसके लिए एक वो चार्ज लेते हैं, छोटा अमाउंट, 2000, 2500, इस टाइप का। तो वो एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी को, कंपनी को आपको देना रहता है, वो देना है आपको। दूसरा, लिविंग सर्टिफिकेट, आपने, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है, आपने कितनी पढ़ाई की हुई है, वो आपको देना होता है। बाद में आपका पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपके ऊपर किसी तरह का कोई क्राइम रिकॉर्ड ना है, वो आपको देना होता है। अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो कंपनी खुद अपने लेटर हेड से या ऑनलाइन बना लेती है, तो वो होना चाहिए। यानी एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, गवर्नमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, 3। चौथा नंबर मैंने आपको बोला है कि पेमेंट करना है, जो उनका फ़ीस होता है, यूनिफॉर्म चार्जेस, ट्रेनिंग, वो देना रहता है। फ़ोटो देने होते हैं आपको, लिविंग सर्टिफिकेट देने होते हैं आपको, पीसीसी पेपर है तो वो देने होते हैं, और एक आपका सिंपल सा बायोडाटा, रिज्यूम बनाना होता है। रिज्यूम में आपके नाम, आपके एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, एज, आपकी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस है तो वो डालना है, किस किस कंपनी में काम किया है। बहुत से लोग एक्सपीरियंस डाल देते हैं, लेकिन उनके पास आईडी या कुछ प्रूफ नहीं होता है दिखाने को, वो भी साथ में रखिए। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वो भी डालना चाहिए। आपने प्रोफाइल में जॉब किस टाइप से किया है, वो एक सिंपल, बहुत ही बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा। डिटेल्स देना है आपका, सेल्फ डिटेल्स, खुद की आपकी जानकारी होनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो देना चाहिए आपको। तो ये है डॉक्यूमेंट्स। मेरा उम्मीद है कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा सर, डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाला है, तो मैं सिंपल भाषा में लैंग्वेज में ये समझाना चाहता हूँ कि जन्म से लेके अभी तक टिल नाउ आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वो आपको एक सेट ओरिजिनल और एक सेट जेरॉक्स लेके जाना कंपलसरी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप खुद के ऑनर हैं, आपका रूम खुद का है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी कंडीशन है कि रनिंग मंथ या लास्ट मंथ का लेके जाना चाहिए। कभी भी किसी भी साल का किसी भी महीने का लेकर के इलेक्ट्रिक बिल नहीं जाना चाहिए। और अगर आप किसी के घर में रहते हैं तो एक एफिडेविट पेपर बनेगा, आपके रिलेटिव हैं या जिसके नाम पे एग्रीमेंट है, किसी फ्रेंड के पास रह रहे हैं, तो उसका कोर्ट का वकील द्वारा बनाया गया एक पेपर होगा एफिडेविट, वो ये क्लियर करेगा कि ये इस आदमी के साथ इतने टाइम से रह रहे हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप सिक्योरिटी फील्ड में जाने वाले हैं। परमानेंट एड्रेस, बहुत से लोग परमानेंट एड्रेस का प्रूफ देते हैं, लेकिन परमानेंट एड्रेस का कैसे, अगर सपोज़ आपके यूनिट पे जॉब करते अगर कुछ हो गया तो आपका वेरिफिकेशन आपके प्रेजेंट एड्रेस पे ही होने वाला है। तो प्रेजेंट एड्रेस कंपलसरी आपको देना है एनी हाउ, वो होना ही चाहिए। इस तरह की बहुत सारे हम आपको वीडियो देते रहेंगे जो आपको नौकरी अप्लाई करने के लिए सिक्योरिटी फील्ड के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और आपको जॉब मिलने का चांस बन जाता है। सिर्फ केयरफुल्ली लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।